फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम नाउन चैप्टर के जो हमारे टॉपिक काइंड्स ऑफ नाउन एंड नाउन एंड नंबर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को डिस्कस किया था। उसी नाउन एंड नंबर के टॉपिक से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेकर आए हैं जो बेहद इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन के एग्जाम में काफी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आइए इन पॉइंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। देखते हैं कुछ नाउन ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम होते हैं, जैसे शिप, शिप। इनका सिंगुलर भी सेम और प्लूरल भी सेम। कहने का मतलब है कि शिप सिंगुलर फॉर्म में भी होता है और शिप प्लूरल फॉर्म में भी होता है। जैसे डियर, डियर, श्वाइन, श्वाइन। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर एंड प्लूरल सेम होता है। आइए हम बात करते हैं कुछ ऐसे नाउन होते हैं फ्रेंड्स जिनका प्लूरल फॉर्म दो होता है, एक से अधिक होता है। बात करते हैं, जैसे हमारा नाउन हो गया ब्रदर। फ्रेंड्स, ब्रदर का प्लूरल दो होता है, एक होता है ब्रदर्स, एक होता है ब्रदरेन। देखते हैं फ्रेंड्स, जो ब्रदर का प्लूरल फॉर्म ब्रदर्स होता है, इसका प्रयोग हम जब एक माँ बाप के दो सगे बच्चे हो, जब माँ बाप के सगे बच्चे हों, एक से अधिक हों और वहां ब्रदर का प्लूरल बनाना हो तो हम ब्रदर्स का यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स, हम कहीं खेलने जाते हैं, घूमने जाते हैं तो अपने दोस्तों को भी बोलते हैं आओ भाई खेला जाए। तो ध्यान देंगे, जब अपना खुद का भाई ना हो, सगा भाई ना हो और वहां ब्रदर का प्लूरल फॉर्म बनाना हो, बताना हो, तो हम उसका वहां पे हम ब्रदरेन का यूज करेंगे। अगला हम देखते हैं दोस्तों फिश, फिश, फिश मीन्स मछली। ध्यान देंगे, फिश जो है इसका भी दो प्लूरल फॉर्म होता है। एक फिश का प्लूरल फिश ही होता है और एक फिश का प्लूरल फिशेज होता है। हम ध्यान देंगे फिश का यूज कहाँ करते हैं और फिशेज का यूज कहाँ करेंगे। तो इस वीडियो में आप ध्यान देंगे, हम जो फिश का प्लूरल फॉर्म फिश होगा तो हम देखते हैं जब मार्केट में या पॉन्ड में, तालाब में जब एक ही वैरायटी की एक से अधिक मछलियां हों, कह सकते हैं एक ही जात की एक से अधिक मछलियां हों, तो हम फिश का प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं, वहां हम फिश को फिश ही लिखते हैं। लेकिन कभी कभी देखते हैं मार्केट या पॉन्ड्स वगैरह में जब अलग अलग प्रजाति की मछलियां होती है, अलग अलग वैरायटी की मछलियां होती है और वहां हमको बताना होता है मछलियों के इंग्लिश बहुवचन में, तो हम वहां फिशेज का यूज करते हैं। जस्ट लाइक हमारे एक और है फ्रूट्स, फ्रूट। ध्यान दीजिएगा, फ्रूट का भी दो बहुवचन होता है, फ्रूट का भी दो बहुवचन होता है। पहला जो होता है वो फ्रूट होता है और जो दूसरा होता है दोस्तों वो फ्रूट्स होता है। अब ध्यान देंगे, जस्ट लाइक फिश की तरह ये भी फ्रूट भी है। फ्रूट का प्लूरल फ्रूट ही होता है। इसका यूज वहां करते हैं जब एक ही प्रजाति का फल, आम हुआ, एक से अधिक हुआ, तो वहां ध्यान देंगे फ्रूट का प्लूरल बनाएंगे तो फ्रूट ही होगा। बट यदि एक से अधिक प्रजाति का फल दिखे, जैसे आम, अंगूर, सेब, संतरा, अनार, और हमको बताना हो फ्रूट्स मतलब फल मिल रहे हैं, तो ध्यान देंगे वहां फ्रूट का वचन फ्रूट्स होगा। आपने देखा भी होगा, शादी पार्टी या किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो वहां लोग बोलते हैं फ्रूट्स खा लिया जाए, ना कि फ्रूट खा लिया जाए, फ्रूट्स खा लिया जाए। तो ध्यान देंगे यहाँ जो फ्रूट का वचन होता है वो फ्रूट्स, वहां कोई एक फ्रूट नहीं रखा होता, अलग अलग फ्रूट्स रखे होते हैं। तो ध्यान देंगे जो हमारा फ्रूट है इसका भी दो प्लूरल फॉर्म होता है, एक होता है फ्रूट और दूसरा होता है फ्रूट्स। हमारा अगला पॉइंट दोस्तों ध्यान देंगे, देखिएगा कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं लेकिन उनका प्लूरल नहीं बनता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है कि सिंगुलर से प्लूरल केवल काउंटेबल नाउन का ही बनता है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। फ्रेंड्स, ध्यान देंगे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं लेकिन उसका यस फॉर्म होता है। देखते हैं, होते तो अनकाउंटेबल है लेकिन उनका यस फॉर्म होता है। तो ध्यान देंगे यस फॉर्म होता है तो इसका मतलब वो प्लूरल नहीं है। देखते हैं कुछ ऐसे नाउन, जैसे वुड। वुड को हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। वुड मीन्स होता है लकड़ी। अब ध्यान देंगे जो वुड हमारा है मटेरियल नाउन है, इसका बहुवचन फॉर्म नहीं होगा लेकिन इसका यस फॉर्म होता है, लिखा होता है वुड्स।
अब ध्यान देंगे यहाँ वुड मीन्स लकड़ी होता है। अब ध्यान दीजिएगा वुड्स मीन्स यहाँ लकड़ियां नहीं, अब ध्यान दीजिएगा प्लूरल फॉर्म नहीं है, इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। वुड्स मीन्स होता है जंगल। दूसरा हमारा देखिएगा ऐसे है वाटर। वाटर, अब ध्यान देंगे वाटर, वाटर तो ऑलरेडी हमारा मटेरियल है, अनकाउंटेबल है। अब ध्यान देंगे वाटर का यस फॉर्म होता है ना कि प्लूरल होता है, वाटर्स लिखा होता है। अब वाटर्स का मतलब है थोड़ी ना इसका प्लूरल है, वाटर्स का मतलब होता है समुद्र। अब ध्यान दीजिए जैसे हमारा है पेपर, जैसा कि हम जानते हैं पेपर कौन सा नाउन होता है, मटेरियल नाउन, लेकिन इसका यस फॉर्म भी होता है। आपने बहुत सारा जगह देखा होगा पेपर्स, या आपसे कोई गाड़ी का या मकान का दस्तावेज मांगता है तो आप क्या क्या आपसे बोलता है, पेपर्स दिखाइए। इसका मतलब पेपर मीन्स कागज और पेपर्स मीन्स दस्तावेज, ना कि इसका प्लूरल। सैंड, सैंड, सैंड मीन्स बालू और सैंड मीन्स रेगिस्तान। आयरन, आयरन, आयरन मीन्स लोहा, आयरन मीन्स हथकड़ी। फोर्स, फोर्सेज, ध्यान दीजिए फोर्स मीन्स बल होता है, लेकिन फोर्सेज मीन्स सैनिक। एक और हमारा है गुड, गुड्स, गुड्स मीन्स सामान। ध्यान देंगे ये कुछ अनकाउंटेबल नाउन है फ्रेंड्स, जो इनका यस फॉर्म है ना कि प्लूरल फॉर्म। इसमें यस लग जाने से इनका मीनिंग चेंज हो जाता है, ना कि इनका बहुवचन बनता है। देखते हैं अगला पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फ्रेंड्स कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं और इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन में इनका यस फॉर्म लगा के क्वेश्चन दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है करेक्ट सेंटेंसेज। तो देखते हैं इन सेंटेंस को हम कैसे सही करते हैं। तो हमारा देखिए पॉइंट्स क्या है, एडवाइस, मशीनरी, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, बैगेज, पोएट्री, वर्क, डस्ट, सीनरी, ब्रेड, ईटीसी। कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन है जिनका प्लूरल नहीं बनता है, इनका यस फॉर्म नहीं होता है, लेकिन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं यस फॉर्म लगा के, और हमको देखने से लगता है कि क्वेश्चन तो पूरा पूरा सही है, फिर भी इसमें एरर कैसे सर्च करें। तो देखिए बहुत आसानी से इसको हम सर्च करते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, रोहन बॉट अ लॉट ऑफ फर्नीचर्स। जैसा कि मैंने बताया है कि कुछ इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन है जिनका यस फॉर्म नहीं होता है, लेकिन आपके क्वेश्चन में देखिएगा फर्नीचर का यस फॉर्म दे दिया, फर्नीचर्स, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन में एरर कहाँ है। तो ध्यान देंगे रोहन बॉट, रोहन बॉट अ लॉट ऑफ फर्नीचर, ना कि फर्नीचर्स। अगला देखते हैं एग्जांपल, वी सॉ अ लॉट ऑफ सीनरीज इन कश्मीर। अब ध्यान देंगे वी सॉ अ लॉट ऑफ सीनरीज, देखिएगा यहाँ सीनरी का प्लूरल नहीं होता है, लेकिन यहाँ सीनरी लिख दिया गया है, जिससे हम देखते हैं दोस्तों एग्जाम में हमको देखने से लगता है सब कुछ सही सही है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें एरर कैसे सर्च करें। तो ध्यान देंगे कुछ ऐसे वर्ड अनकाउंटेबल नाउन है जिनका यस फॉर्म नहीं होता है, तो हम हमेशा इसको याद रखेंगे, सीनरी का सीनरीज नहीं होता है, सीनरी होता है। अगला एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, ही हैज नॉट डन हिज होमवर्क्स एट। अब ध्यान दीजिएगा होमवर्क्स नहीं होता है, होमवर्क होता है। फ्रेंड्स अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे, पेयर, डजन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, लाख, करोड़, इन शब्दों के पहले, ध्यान देंगे दोस्तों, इन शब्दों के पहले कौन कौन से, पेयर, डजन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, लाख, करोड़ के पहले कोई निश्चित संख्या जैसे 1 2 3 या 1 2 3 आवे तो इनमें यस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से भी आते हैं, ध्यान दीजिएगा। पेयर, डजन, स्कोर,
100, 1000, मिलियन, लाख, करोड़ के पहले कोई निश्चित संख्या यदि आती है, जैसे 1 2 3 या 1 2 3 4 5 नंबर, ऐसी अगर कोई संख्या इनके पहले आती है तो इनमें यस और यस लगाकर इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, 2 lakhs of people were present in the meeting held at parade ground। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है 2 lakhs। देखिएगा दोस्तों, लॉक के पहले 2 आ गया, तो इसके बाद आने वाला जो हमारा वर्ड है लॉक, इसके लास्ट में यस और यस ऐड नहीं करते हैं, तो हमेशा लिखते हैं 2 लॉक, ना कि लॉक्स। तो लॉक्स यस यहाँ गलत है, ये सही क्या होगा दोस्तों, 2 lakhs of people were present in the meeting held at parade ground। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से कई पार्ट होते हैं जो ABC करके दिया होता है। जैसे देखिएगा, ही स्पेंट, इसको ए मानते हैं, 10,000 बी मानते हैं, ऑन हिज प्रोजेक्ट सी मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, he spent 10,000 rupees on this project। देखिएगा, क्वेश्चन आता है इस सेंटेंस में इरर कहाँ है, ए में है या बी में है या सी में है, या ऑप्शन लास्ट होता है नो इरर, डी ऑप्शन। तो हमारा दूसरा एग्जांपल देखिएगा दोस्तों, इसी टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा, इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, ए बी सी डी। देखिएगा, ही स्पेंट 10,000 rupees ऑन दिस प्रोजेक्ट। देखिएगा, ए पार्ट ही स्पेंट, बी पार्ट 10,000 rupees, सी पार्ट ऑन दिस प्रोजेक्ट, डी पार्ट नो इरर। ऑप्शन देता है ए बी सी। देखते हैं कौन से पार्ट में इरर है दोस्तों। तो इसमें देखिएगा, हमने आपको बताया है यदि 1000, 100, मिलियन, करोड़, डजन, पेयर, इन शब्दों के पहले कोई नंबर वाली संख्या आती है, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप का आता है, तो उसके लास्ट में यस और यस नहीं ऐड करते, इसलिए सर बी पार्ट में इसमें इरर है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 रुपी या रुपीज, फिर लिखा हो 5 रुपी या रुपीज, फिर लिखा हो 10 रुपी या रुपीज नोट, या लिखा हो 5 10 रुपी रुपीज नोट या नोट्स। अब ध्यान देंगे इस पॉइंट को। देखिएगा दोस्तों, 1 रुपी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 रुपए की बात कर रहा है तो 1 के साथ 1 रुपी। लेकिन दूसरे पॉइंट में हम ध्यान देंगे, 5 रुपी नो, 5 रुपए की बात कर रहा है, 5 रुपी, 5 रुपीज। ध्यान दीजिएगा, पहला है 1 रुपी, रुपीज नहीं होगा। दूसरा देखिएगा 5 रुपी नहीं होगा, रुपीज होगा। यहाँ तक तो आप बेहद आसान तरीके से समझ सकते हैं। तीसरा देखिएगा 10 रुपी या रुपीज नोट। अब ध्यान दीजिएगा क्या बात कर रहा है, 10 रुपए का एक नोट की बात कर रहा है, तो 10 के साथ रुपी नोट, ना कि रुपीज। ध्यान दीजिएगा, 10 के साथ रुपी की बात कर रहा है, रुपीज की नहीं, 10 रुपी नोट। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, 5 10 रुपी नोट्स। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो 10 रुपए की नोट हो कितनी है, 5 है, तो ध्यान दीजिएगा 5 नोट की बात कर रहा है तो नोट्स, बाकी 10 के साथ रुपी, नो रुपीज। ध्यान दीजिएगा, आसान है। यहाँ बात कर रहा था 10 रुपी की, यहाँ इंडिकेट नहीं कर रहा था कि 10 रुपए कितनी नोट है। सिंपली हम ध्यान देते हैं, जब कोई नंबर नहीं लगा है तो 10 रुपए की एक नोट की बात कर रहा हो, 10 रुपी। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, 10 रुपए की कितने नोट है, 5 नोट है। देखिएगा 10 रुपी, 10 रुपए कितनी नोट है, 10 रुपी नोट्स। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे लिखा हो ए स्टार या स्टार्स, सिंपल है ए स्टार। लेकिन ऐसे लिखा हो 5 स्टार या
स्टार्स, सिंपल हम कहेंगे 5 स्टार्स। बट यदि ऐसे लिखा हो 5 स्टार या स्टार्स होटल, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या बात कर रहा है, एक क्वालिटी बता रहा है जो 5 स्टार होटल है, ना कि 5 स्टार्स की बात कर रहा है। ये बता रहा है जो होटल है वो क्या है, एक क्वालिटी है जिसका नाम 5 स्टार है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ स्टार होगा ना कि स्टार्स होगा, बस इतना आपको ध्यान देना है फ्रेंड। ऐसे भी क्वेश्चन आपको कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं, इसी टाइप के सेंटेंस में दिया रहेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, लिखा रहेगा 5 डजन्स या डजन। तो जैसा कि मैंने पिछले एग्जांपल में आपको बताया था कि 5 डजन्स ना होकर डजन होगा, क्योंकि डजन्स, पेयर, करोड़, लाख इत्यादि शब्दों के पहले यदि कोई नंबर आता है 1 2 3 4, तो इन शब्दों में यस यस नहीं जोड़ते हैं। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट हम देखते हैं कुछ नॉन फॉर्म प्लूरल में होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा हम सिंगुलर की तरह करते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने से बिल्कुल प्लूरल दिखते हैं, बट इनका प्रयोग हमेशा हम सिंगुलर की तरह करते हैं। जैसे न्यूज, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, एथलेटिक्स, बहुत सारे वर्ड हैं फ्रेंड्स, तो देखने में हमेशा हमको प्लूरल दिखते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम हमेशा सिंगुलर की तरह करते हैं। इससे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, अब ध्यान देंगे, क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूज कर देते हैं। दिस न्यूज और फॉल्स, हम देखते हैं दिस न्यूज और फॉल्स, ध्यान देंगे यहाँ न्यूज के आगे आर लगा हुआ है, जबकि मैंने आपको बताया है हमेशा इनका प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है, इसलिए आर यहाँ गलत, यहाँ होगा इज। अब ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स और नॉट एन इजी सब्जेक्ट, यहाँ ध्यान दीजिएगा मैथमेटिक्स, इनका प्रयोग हमेशा हम सिंगुलर में करेंगे, इसलिए यहाँ भी आर है, यहाँ भी इज होगा। फ्रेंड्स, तो ये हमारे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बेहद आसान तरीके से आपको बताया गया है और बेहद आसानी तरीके से समझाया गया है। इस पॉइंट से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे इस वीडियो में हमने नाउन के नंबर पोर्शन को पूरा अच्छी तरीके से समाप्त कर दिया है। अब नंबर टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। और ध्यान दीजिएगा कि मैं इस टॉपिक से आपको ढेर सारे एग्जाम्पल भी सॉल्व कराऊंगा, और अगले वीडियो में मैं आप लोग के नाउन चैप्टर से नाउन एंड केस और नाउन एंड जेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बेहद इंपॉर्टेंट है और उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।